श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, नवपद आराधना का आज अंतिम दिन, यानी आज 9वां दिन है। ये साधना 9 दिन की जाती है, तो आज इसका अंतिम दिन है। और इस अंतिम दिन में आज नमो तवस्से मैं तब को नमस्कार करता हूँ। इस तप की आज साधना की जाएगी। बंधुओं, समय समय पर तप के विषय में, तप को लेकर चर्चाएं हम करते रहे हैं और सभी साधु साध्वियाँ जी तप के बारे में कुछ न कुछ व्याख्या चर्चा करते रहते। मैं कुछ नया बता पाऊंगा ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ी सी चर्चा आज के संदर्भ में करेंगे। तप जो शब्द है यह है संस्कृत शब्द है, जो हिंदी में आया है, प्रयोग होता है। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई, व्युत्पत्ति हुई, वह हुई तप संतापने धातु से। ये क्या होता है जो मैंने अभी कहा? पहले भी एक बार मैंने कहा था, जैसे मिट्टी से सारे खिलौने बनते हैं मिट्टी के, ऐसे ही संस्कृत भाषा में कुछ धातु हैं। शब्द के मूल रूप को धातु कहते हैं। उससे शब्दों की व्युत्पत्ति होती है, उससे शब्द बनते हैं। उसका तरीका है व्याकरण में बताया गया। तो तप संतापने धातु, संतापने धातु तपाने के अर्थ में आती है। किसके अर्थ में भाई? तपाने के अर्थ में। संताप का अर्थ भी तपाना होता, वही है भाव। तप संतापने, जिसमें तपाया जाए उसको तप कहते हैं। यह है तपाने का मामला। लोक में, संसार में, बाहर में यह काम तपाने का अग्नि करती है। यही एक चीज है जो तपाती है, बाकी और इसी का स्वभाव है। और किसी का स्वभाव ऐसा नहीं है, अग्नि का स्वभाव है। अग्नि तपाती है, अग्नि जलाती है, अग्नि शुद्ध भी करती है, अग्नि नष्ट भी करती है। हम शुद्ध करने की बात लें बंधुओं, दूध से दही जमाकर मक्खन प्राप्त होता है।
मक्खन प्राप्त हो गया, मक्खन निकाल लिया, मक्खन सामने आ गया। अब उस मक्खन में छाछ होती है। वो जो छाछ है वो विकृति है। अगर ये विकृति उसमें बनी रहेगी तो उससे सड़न पैदा हो, उससे विकृति आएगी। उस छाछ से कई एक विकार उत्पन्न हो जाएंगे। अब उसको दूर कैसे किया जाए? उसको दूर करने का उपाय जो सदा से करते आ रहे हैं, किस मक्खन को अग्नि पर तपाया जाता है, बर्तन में रखा, उसको अग्नि पर चढ़ाया, बर्तन तपा और फिर जो मक्खन था वह पिघलना शुरू हुआ, पिघल गया। अब जितनी छाछ थी, विकृति थी, जो उसमें था वो सारा ऊपर आ गया और जो उसका असली शुद्ध स्वरूप था, जो घृत घी था, वो नीचे रह गया। और गृहिणी बहन उस ऊपर की विकृति को हटाकर एक तरफ कर देती है, शुद्ध घी रह जाता है, उसको अपने बर्तन में भर लेते हैं। अब उसमें विकृति नहीं आती, बिगड़ता नहीं है, बदबू नहीं होती, खराब नहीं होता, ऐसा होता। बंधुओं, जैसा उस नवनीत मक्खन को शुद्ध करने के लिए अग्नि का सहारा लिया गया, फिर वह शुद्ध हुआ, ऐसे ही आत्मा के साथ ये कर्म लगे रहते, चिमटे रहते। उन कर्मों से नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, सुख भी मिलते हैं, लेकिन आत्मा के दृष्टि से तो दोनों ही बंधन है, सुख भी और दुख भी। अतएव आत्मा उनमें बंधी रहती है, उन कर्मों से ग्रस्त है। उन कर्मों को कैसे दूर किया जाए? भगवान ने फरमाया, कडाण कमाण मोक्षोवती। जो कृत कर्म हैं, भाइयों श्रावकों, समझ रहे हैं ना बात? जो किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों से मुक्त हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता, जी मुक्ति में नहीं जा सकता। यह तो तभी होगी, मोक्ष तभी मिलेगी जब वो कर्म जो है वो हट जाए। उन कर्मों को हटाने का संसार में तप के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। व्यक्ति कितने कोशिश करे, और इस बात का सारा रहस्य वासुदेव श्री कृष्ण ने उस एक कड़वे तुम्बे के प्रसंग में सारा खोल दिया। वो कथा आप जानते हैं कि पांडव उनके दर्शन करके तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो कृष्ण ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले तीर्थ के लिए जा रहे हैं, युद्ध में बहुत पाप हुए, अब उन पापों को धोना है, तीर्थों पर जा रहे हैं। कृष्ण अगर उन्हें वही कहते क्या होगा इससे, तो उन्हें लगता हमें रोक दिया गया। और कृष्ण उन्हें समझाना भी चाहते थे कि कर्मों की शुद्धि का उपाय क्या है। तब उन्होंने हर्ष व्यक्त किया, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है जा रहे हो, एक काम मेरा भी कर देना। और तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक फल, जिसको तुम्बी या तुम्बा कहते हैं, वो दिया था, फल था, और कहा भाई इसे ले जाओ और जहाँ तुम जाओगे स्नान करोगे, इसको भी स्नान करवा देना, इसके भी गोते लगवा देना, और फिर यूँ सारे तीर्थों पर इसको भी स्नान करवा कर मेरा वापस ला के दे दे। सुनी कहानी है, मैं केवल समझाने के लिए,
इसको आपके ध्यान में लाने लग रहा हूं। पांडवों ने यात्रा की, उस फल को भी खूब गोते लगवाए थे, वापिस आए, श्री कृष्ण को फल दे दिया। उन्होंने पूछा, हाँ भाई तीर्थ यात्रा हो गई? बोले हाँ जी हो गई। चलो बहुत अच्छी बात। कृष्ण बोले, देखो ये फल है, भरी सभा में सबके बीच में कहा, और ये इतना अद्भुत फल है, अमृत फल है, सारे तीर्थों के ऊपर ये स्नान करके आया है। अब इस प्रसाद को सब ग्रहण करो। तब उसे छीला गया था, उसके टुकड़े किए गए थे, और तमाम उपस्थित लोगों को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा प्रसाद के रूप में दिया गया था। और फिर आगे क्या हुआ कि जिसने भी चखा उसका मुंह कड़वा हो गया, उसने थूक दिया और डाल दिया। कृष्ण ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? प्रसाद का अपमान कर रहे हो। बोले ये बहुत कड़वा, खाया नहीं, बहुत कड़वा। कड़वा कहां से रह गए? इतने तीर्थों के ऊपर जब इसको नहला दिया, धो दिया, साफ कर दिया, अब कड़वा कैसे? बोले जी देख लो अब कड़वा। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर क्या तुमने इसे स्नान नहीं करवाया, इसे धोया नहीं? बोले जी हम अगर एक बार कहीं नहाए तो इसको तो कई बार हमने ऐसे ऐसे किया पानी में। फिर क्या बात हुई? इसका कड़वापन दूर क्यों नहीं हुआ? बोले आप तो ज्ञानी, आप तो सब जानते हो। बोला फल का कड़वापन ऐसे कैसे दूर होगा? वो तो इसके अंदर ही है। युधिष्ठिर, फल का कड़वापन ऐसे दूर नहीं हो सकता। जो कर्म आत्मा से लगे हुए हैं वो नहाने से, स्नान से वो दूर नहीं हो सकता। उनका तो उपाय और होगा, ये उपाय नहीं है। तब उन्होंने भी यही कहा था कि इस आत्मा को तप रूप जो गंगा है उसमें स्नान किया जाए तो फिर दूर होते हैं वे कर्म और वो कड़वा। बस यही मैं यहाँ कह रहा था आपको कि कर्मों को, बंधे हुए कर्मों को दूर करने का एकमात्र उपाय तप है। और संसार के जो और उपाय हैं, व्यक्ति सोचता हूं मैं नहा कर लूं, ऐसा कर लूं, वो नहीं हो सकता। तप की चर्चा में दो बातें कही। दो तरह का तप होता है, एक अज्ञान तप होता है और एक ज्ञान तप होता है। अज्ञान तप क्या है? तप कर रहे हैं, शरीर को कष्ट भी दे रहे हैं, लेकिन जो पाप के कारण हैं उन्हें दूर नहीं कर रहे। पाप के कारण क्या है? जैसे हिंसा है, ये अगर हो रही है तो वह तप, फिर अज्ञान तप। भगवान पार्श्वनाथ जब गृहस्थ में थे, राजकुमार के रूप में थे, उन्होंने उस तापस को यही बात कही थी, तापस तुम्हारा जो तप है ये अज्ञान तप। और इस बात से वो क्रोधित हो गया, तो मेरे तप को अज्ञान तप बताता, तुझे क्या पता तप क्या होता है? तू क्या जाने क्या होता है तप? मैं तप कर रहा हूं और सम्यक तप कर बन रहे हैं, तुम्हारा तप अज्ञान तप। कैसे मेरा ज्ञान तप? पार्श्वनाथ प्रभु ने तब कहा था, जिस तप में एक भी जीव की विराधना होती हो, विराधना हिंसा होती, एक भी जीव की जिसमें हिंसा होती वह फिर तप नहीं रहता, अज्ञान तप होता है। क्योंकि वहां पाप हो रहा है और ये तप तो पापों को दूर करने के लिए है। यह तप कर्म बांधने के लिए नहीं है। तुम जो कर रही हो ठीक नहीं है, यहाँ हिंसा हो रही है। क्या हिंसा हो रही है? तब उन्होंने लकड़ फाड़ करके नाग और नागिनी का जोड़ा निकाला। भाइयों, न जाने कितनी हिंसाएं होती हैं संसार के कार्यों में। अगर धर्म कार्य में भी हिंसा होगी तो फिर कहाँ पाप धुलेंगे? अज्ञान तप वह है जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा होती हो,
और किसी प्रकार का पाप होता हो वो अज्ञान तप। और ज्ञान तप कहाँ है? जहाँ सारे पापों से निवृत्ति है, अलग है, किसी प्रकार की कोई जीव विराधना नहीं है। और जहाँ तप की विशेष बात भी क्या है, दशे कालिक सूत्र के अंदर आया, नो ये लोगठाए तवंग माहि ठिज्जा, नो पर लोगठाए तवंग माहि ठिज्जा, ने कित्ती वर्ण सिलोग अठाए तवंग माहि ठिज्जा, ननद निज्जर अठाए तवंग माहि ठिज्जा। भगवान ने कहा संसार की कोई इच्छा लेकर तप न करे। संसार की इच्छा क्या? संसार की इच्छाएं तो ये होगी मेरा धन बढ़ जाए, और जो भी कोई अभाव है पुत्र पौत्र आदि का हमारा ये दूर हो जाए, और कामनाएं होती हैं। कोई कामना लेकर बंध हो तब आराधना मत करो। भगवान महावीर का कहना, न ये लोग अठाए, इस लोक से संबंधित कोई भी चीज कामना इच्छा लेकर तप मत करो। और कहा नो पर लोग अठाए तब माई ठिज्जा, परलोक के लिए भी मत करो। आप पूछोगे परलोक के लिए कैसे होगा? इसी लोक के लिए तो होगा, परलोक के लिए भी होता है। और कैसे होता है? मुझे स्वर्ग मिल जाए, मैं ऊंचे स्वर्ग में चला जाऊं, मुझे वहां इस प्रकार की रिद्धि प्राप्त हो जाए। परलोक को लेकर जो आदमी इस तरह का चिंतन करता है, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, तो ये भी तब ठीक है। अज्ञान है यह, इतना होने पर भी इसको अज्ञान तब कहा। और कहा न यहाँ के लिए, यहाँ की किसी चीज के लिए तप करे, और न वहाँ की किसी चीज के लिए तप करे। और क्या कहा गया? किसी प्रकार की यश कामना न करे। व्यक्ति को नहीं सोचना। थोड़ी सी बात, अगर संघ समाज गुरु आशीर्वाद से हम धर्म प्रभावना के लिए कुछ करते हैं, ये समाज का विषय है। तपस्वी को क्या चाहिए? जिसे रोटी छोड़ दे वो क्यों चाहेगा इस बात को? उसकी तो कोई कामना ही नहीं होती है, अतएव कोई कामना नहीं करनी है। फिर क्या कहते हैं? ननत निर्जर ठाए तमम आई ठिज्जा, केवल कर्म निर्जरा के लिए। किसके लिए भाइयों? बोलो जरा। हमने तो अपने आत्मा की शुद्धि करनी, हमें क्या लेना? न यहाँ कुछ चाहिए, न वहाँ के लिए चाहिए, न हमें कुछ और चाहिए, कुछ नहीं, केवल आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्वी इन्हीं भावों को लेकर तप करते हैं। और पुनः कह दूं, जो ये कुछ बाहर की बातें हैं, ये भी समाज इसलिए सोचता है कि भी हमारे धर्म की प्रभावना होगी, में जानेंगे। देखो कितना बड़ा तप होता है जैन धर्म के अंदर, वो सब संघ समाज का विषय है। तपस्वी की कोई अपेक्षा, कोई इच्छा आकांक्षा नहीं होती, इन सब से वह दूर रहता है, किसी प्रकार की आकांक्षा वो नहीं करता। भाइयों, भगवती सूत्र तो खजाना है। क्या है? बोलो। कोशिश करे रहा हूं पिछले लगभग 3 महीनों से कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं भगवती सूत्र का प्रसंग। भाई ये आया, वहाँ ही आया, वहाँ ही आया। भगवती सूत्र में एक तामली ऋषि का जिक्र आया। मैंने कहा उसमें प्रश्न उत्तर भी हैं, उसमें कई प्रसंग भी हैं, छोटी कथाएं भी हैं, बड़ी कुछ हैं। एक तामली नाम के ऋषि का जिक्र, नाम तामली था। क्या नाम लिया? तामली। तामली ऋषि गृहस्थ में एक बड़ा सेठ था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, भाई यूं चलो आ गया होगा, कुछ नहीं, बड़ा सेठ था। उसके मन में विरक्ति का भाव आया, जिसको वैराग्य कहते हैं। और विरक्ति का भाव आने से उसने कहा अब मुझे ये संसार छोड़ देना चाहिए। और ऐसा सोच करके उसने संसार का परित्याग कर दिया। संसारिक शब्द में सारी चीज आ गई, घर आ गया, परिवार आ गया, धन आ गया, वैभव आ गया, सब चीज आ गई, उसने सब छोड़ दी।
और वो सन्यासी हो गया। जैन साधु की बात नहीं है, सन्यासी हो गया। और सन्यासी बन करके वह पहाड़ पर चला गया दूर, और वहां जाकर के वह तप करने लगा। बड़ा कठोर तप किया उसने, बहुत तप किया। जब वो तप कर रहा था, अत्यंत कठोर तप कर रहा था, तो उस समय बंधुओं, ये देवों का संसार भी बड़ा विचित्र संसार है। भवनपति देवों के यहाँ इंद्र पद खाली था, तो उन्होंने कहा कि भी कोई आत्मा जो विशेष गुण संपन्न हो वो हमारे यहाँ आए और जन्मे और इंद्र के रूप में जन्मे। तो उन्होंने उपयोग लगा वे कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। उन्होंने देखा तामली नाम का ऋषि तप करता, बड़ा कठोर तप करता। बोले ये व्यक्ति ठीक है, ऐसा तपस्वी अगर हमारे यहाँ जन्मे और फिर हम उसको अपना इंद्र पद पर स्थापित कर लें तो हमारे यहाँ अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। ऐसा सोच करके बहुत सारे वहाँ के देवता तामली ऋषि के पास गए, नमस्कार प्रणाम किया और अपना परिचय दिया, जी हम देव, हम आए हैं। उन्होंने पूछा किस लिए आए हो? बोले हम चाहते हैं आप निदान करो। आप क्या करो? निदान संकल्प को कहते हैं। क्या निदान, क्या संकल्प? कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं इनका इंद्र बनूं। आपकी तपस्या बहुत है, आप ये निदान करो कि मेरी तपस्या का अगर फल है तो मैं इनका इंद्र बनूं। उन्होंने कामना की बात कह दी ना, 9 ये लोग 28 संसार की कामना नहीं करनी, यहाँ की वहाँ की कामना नहीं करनी। उन्होंने कामना की बात कही कि आप ये संकल्प करो कि मैं मर करके इनका इंद्र बनूं। तामले बोले मैं तो नहीं करता, मैं क्यों तुम्हारे यहाँ जाऊंगा, मैं तो और बड़ी जगह जाऊंगा। अब और बड़ी जगह जाऊंगा तो ये भी बात ठीक नहीं। वो बोले नहीं आप हमारे यहाँ जाओ, आप संकल्प कर लो हमारे यहाँ आने का। तामले नहीं माने, देवता ने कहा तो मानो कि नहीं मानो? राजू खुशी से बोले नहीं मैं तो नहीं करता तुम्हारे कहने से, मैंने तो और अच्छी ऊंची जगह पर जाना है। वो तो देवता ठहरे, उन्होंने उसके पांव पकड़े, उसे घसीटा, उसे घुमाया, उसको बुरी तरह से दुखित किया, आहत किया, पीड़ित किया, पर वो भी इतना कठिन कठोर निकला, विचलित नहीं हो। जब मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, बहुत दुख दिए। इतना सब दुख पाने के बाद सोचना, चिंतन तो चाहिए था कि मैं कर्म निर्जना करके मोक्ष पाऊं, पर मैं तो ऊंचा देवलोक पाऊंगा, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाता। आखिर वो देवता भी थक गए और थक करके भाई ये मर जाएगा, अब तो इससे ज़्यादा और क्या दुख दें इसको, ये मान ही नहीं रहा, चलो वो चले। तामली फिर अपनी तपस्या में लग गई, तपस्या करते रहे और आखिर उनका आयुष्कर्म पूर्ण हुआ। तो वे काल करके दूसरे देवलोक के इंद्र पद पर विराजित हुए, दूसरे देवलोक के इंद्र पद, इंद्र बन गए। गौतम स्वामी ने तामली की बात को जाना और उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान जो तामली ऋषि है इसने इतनी तपस्या करी, तो तपस्या करके इसने क्या प्राप्त किया? बोले गौतम ये दूसरे देवलोक का इंद्र बना, और बोले इसकी तपस्या तो बहुत थी, बहुत अधिक तपस्या करी थी। बंधुओं समझना जो मैं चर्चा कर रहा था,
नो ये लोग अठाए तम माइटी जा, इस लोक के परलोक के कामना लेकर के तपने करना। भगवान ने कहा भाइयों सुन लेना, बहनों सुनने की बात है। क्या फरमाया? बोले तामले ने इतनी भारी तपस्या की है जीवन में, इतनी भारी की। अगर वो तपस्या ज्ञान पूर्वक होती, किसका नाम लिया भगवान ने? ज्ञान पूर्वक होती। वो तपस्या अगर इसकी ज्ञान पूर्वक होती तो 6 जीव मोक्ष में चले जाते, 6 आत्माएं मोक्ष में चली जाती, और इतनी तपस्या करके ये नहीं जा सका। ये इतनी तपस्या करने वाला स्वयं खुद ये नहीं जा सका। और अगर वो तपस्या ज्ञान पूर्वक होती तो 6 जीवों को मोक्ष हो जाते। इतनी भारी तपस्या की थी, है ना श्री की, इतनी बड़ी तपस्या। क्यों ऐसा हुआ कि वह दूसरे देवलोक का इंद्र पदवी प्राप्त करके रह गए? इतनी बड़ी तपस्या, ये 6 जीव और मोक्ष में चले जाए, इतनी बड़ी बात हो जाए जिसके साथ में, और वो मोक्ष नहीं पा सका। उसका कारण यही रहा कि ये तप 2 प्रकार का होता है, एक अज्ञान तप होता है और एक ज्ञान तप होता है। ज्ञान तप करना चाहिए, ज्ञान तप से कर्म निर्जरा होती है, अज्ञान तप से कर्म निर्जरा नहीं होते, अपितु और लय बंध जाते हैं, और तरह के कर्मों का बंद हो जाता है अज्ञान तप से। और ज्ञान से कर्म निर्जरा, निर्जरा शब्द हर रोज ही तकरीबन बोलने के अंदर आ जाता है। निर्जरा का अर्थ कर्म का क्षय होना। क्या होना? कर्म का क्षय होना, ये निर्जरा है। ज्ञान तप से कर्म निर्जरा होती है, और फिर वह कर्मों का क्षय करके जीव आत्मा मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। इतनी बड़ी बात होती है इस तप की बात बहुत बड़ी बात है। फिर भी आज तप के स्वरूप की थोड़ी सी बात करते हैं। बंधुओं, तप के 12 प्रकार बताए हैं। भेद कहो या प्रकार कहो, ये बताए। वो सारे तप हैं, प्रकार तो हैं, भेद तो हैं, लेकिन भेद किसके हैं? तप के। वो सारे तप हैं, लेकिन वो करे तो सही कोई, सम्यक प्रकार से करे, ज्ञान पूर्वक करे, सभी कर्म निर्जरा के कारण। उनमें पहला तप है अनशन। क्या कहा? भक्तपान, 24 चारों प्रकार का आहार पानी, अथवा शक्ति के अनुसार 23 शक्ति अनुसार उसका त्याग कर, भोजन छोड़ दिया, और भी सारी चीजें छोड़ दी। रही बात केवल जल की, अपने सामर्थ्य है जल भी छोड़ दिया, अपने सामर्थ्य नहीं है जल ग्रहण कर लिया। यह जो तप है इसका नाम अनशन है। भाई, पानी लेकर भी तप हो जाए, कितनी बड़ी बात। मैं तो तपस्वियों को देखता हूँ और हृदय से उन्हें धन्य कहता हूँ, कितनी बड़ी तपस्या। और हम कथाएं पढ़ते भी हैं, तपस्वियों की जीवनियाँ पढ़ते हैं। गुरु कृपा से थोड़ा बहुत लिखने का भी काम रहता है। आपने पढ़ी हो मेरी किताब तप और तपस्वी, पढ़ी किसी ने? करना जरा हाथ है। अच्छा, आपने पढ़ी, और किसी ने नहीं पढ़ी? अच्छा, मौका लगे तो कहीं पढ़ना। और आपको कोई किताब तो है नहीं, श्री उत्तम पुरुष बैठे हुए, इनसे ले सकते हैं आप। तप और तपस्वी, उस समय तपस्वियों के मैंने चरित्र दिए, कैसे कैसे महान तपस्वी, कैसे कैसे अद्भुत उनकी बातें थी। मैं तो जब भी तपस्या का जिक्र चलता है
हृदय से उनके प्रति धर जाता हूँ। धन्य हूँ। हमारे क्षेत्र में प्रशांत विहार में भाइयों ने बहनों ने खूब तपस्याएं करी, व्रत किए, पोषित किए, बेले किए, तेले किए, अठाइयाँ करी और बड़ी करी। और हमारे भाई प्रवीण जी ने, हमारी बहन बीना जी ने, माँ सखमन, और उससे ज़्यादा ये सब तप आराधना है कि कितनी बड़ी बात है। धन्यो ही की आत्मा को, धन्यो तपस्वी की आत्मा को, इन्होंने अपना अंतर अपनी आत्मा धो डाली और उसका कितना बड़ा फल होगा ये तो तीर्थंकर समझ सकते हैं, मैं और आप तो कैसे जान सकते। पहला जो तप है उसका नाम है अनशन, जिसमें भोजन पान आदि छोड़ा जाता है। अब दूसरा तप है, उसका नाम है उनोदरी। क्या नाम है? हाँ, थोड़ा सा तप की बात चल रही है, हमने प्रसंग आया इसके अंदर, इसलिए आज मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। उनोदरी, उन शब्द का अर्थ होता कम, और उदर कहते हैं पेट को। वह क्रिया जिसमें पेट भरा जाता है। पेट भरने से कुछ कम खा ले, उसको उनोदरी कहते हैं। एक आदमी को, वहाँ तो ग्रास शब्द अपन थोड़ा सहज समझ लें, 4 रोटी की भूख है, वो 4 रोटी खा ले, लेकिन उसके मन में भावना जगी और वह उसमें से 1 रोटी का 1/4 टुकड़ा टाल दे, बाकी खा ले। जो टुकड़ा टाला है वो किसी और, चाहे मनुष्य के काम आए चाहे पशु के काम आए, उसको हटा। यहां से उनोदरी शुरू है। 1 ग्रास 1 टुकड़ा कम कर देना, ये उनोदरी है। आप हो गए तो कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हो तो ज़्यादा कर लो, पूरी रोटी टाल दो, 3 रोटी खा लो, 1 रोटी का त्याग कर दो, और भावना हो 2 टाल दो, और भावना हो 3 टाल दो, और भावना हो 1 रोटी से गुजारा कर लो। उसमें भी कुछ चाहते हो और कम कर लो, फिर आप व्रत ना कर ले, इससे अच्छा व्रत कर लो, उसके लिए मनाही तो नहीं है, पर यह विधि है, तरकीब है। सबके पीछे अपनी अपनी दृष्टि और भावना। हमारे एक संत थे जिनका नाम था श्री शंभू राम जी महाराज। ये गुरु महाराज माया राम जी के गुरु भाई थे। गुरु महाराज माया राम जी 3 गुरु भाई थे। सबसे बड़े खूब महाराम जी महाराज, दूसरे नंबर के श्री जवाहर लाल जी महाराज। जवाहरलाल जी नाम से कई संत हुए हैं। ये आप समझने के लिए कहना, हमारे वाले थे, हमारे तो सारे ही हैं, मैं तो पहले कह दिया, समझने के लिए कह रहा हूँ। ये जवाहरलाल जी गुरु महाराज मायाराम जी के चाचा ताऊ रिश्तों में भाई लगते, इन्हीं के। तीसरे नंबर के थे श्री शंभू राम जी महाराज। श्री शंभू राम जी महाराज अमीनगर सराय, लोहारा सराय गांव के थे, वहां के। शंभू राम जी महाराज उनोदरी तप करते थे। भाई अपनी अपनी रुचि है, आप पूछो मैं पूछो, महाराज आप व्रत क्यों नहीं कर लेते? करते होंगे, जब उनको जरूरत होगी व्रत भी करते होंगे, लेकिन वो करते थे उनोदरी तप। और कैसे करते थे, क्या सोच थे, हम तपस्वियों की सोच तक पहुंच नहीं सकते। संतों के साथ आहार पर मांडली पर आते बैठते, और संत आहार बढ़ता, उनका भी आहार सरकाया जाता, उनके सामने आ गया। बड़े सहज होते थे वो, जैसा मेरे पूज्य बाबा गुरु महाराज योगीराज जी ने बताया। उसमें से 1 कण उठाया आहार में से, कल्पना करते हैं चने की, कोई एक चीज ले ली जो कण हो सके, 1 कण उठाया और वो खा लिया, और फिर हाथ पहुंचे और संतों से कहते, भाई थोड़ा मेरे ऊपर उपकार करो। संतों से क्या कहते, मेरे ऊपर उपकार करो। और वो बड़े थे, गुरु महाराज आप क्या कृपा, नहीं भाई नहीं, थोड़े से मेरे ऊपर उपकार। और वो रोटी तोड़कर सबको बांट देते, भाई सब्जी ये भी लगवा दो, 1 कण से ज्यादा नहीं खाते।
उनके नोदरे उत्कृष्ट नोदरे। इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? उत्कृष्ट नोदरे। सिर्फ एक कण खाया और इतने सहज रहते थे, कोई पूछ भी लेता ना वैसे, महाराज तपन भाई आहार लगाया था, इतना सहज थे। अपना अपना विचार है। एक और बता दो, कई लोग पूछ भी लेते महाराज छोटा बड़ा, बड़ा कौन सा? छोटे बड़े नहीं होते। ये सारा मामला भावनाओं का है, विचार और भावनाओं का मामला है। इतनी उत्कृष्टता आ जाती है, किसी में कैसे आ जाए कुछ कह नहीं सकते। बंधु, तीसरी बात बताएगी भिक्षाचरी को साधु की दृष्टि से। भिक्षाचरी को तप माना। अब भिक्षाचरी में कौन सा तप हो जाएगा? वो तो गए पात्र ले गए और आहार लिया है, भिक्षाचरी में कौन सी बात हो गई? भिक्षाचरी में बड़े बड़े परिचय आ जाते हैं, बड़े बड़े कष्ट आ जाते हैं, और उस समय में संभाव रहना ये महान तप होता है। गुरुदेव श्री सुखीराम जी महाराज आहार के लिए गए। बस संतों के मन की क्या बात कहूं आपको, उनकी तह तक पहुंच पाना आप हमारे बस की बात है। अनजान घरों में जाते, इसलिए जाते निर्दोष आहार के लिए। एक घर चले गए, उस घर की स्त्रियों ने साधु नहीं देखा, तो देखा तो क्या सोचा, क्या कल्पना आ गई, डाकू आ गया और वो चिल्ला पड़ी। घर में नौकर था जवान, उसने सोचा कि ये आदमी आया, इसने कुछ कह दिया। उसने तो जो लेकर लाठी और महाराज को इतना मारा, इतना मारा, बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरा संत उठाकर लाया, ले आए। जब होश आया तो उन्होंने कहा संतों से किसी को बताना नहीं, कहना नहीं, भाई जो है झगड़ा करेंगे, उनके घर पहुंचेंगे, उपालंब देंगे, कहाँ सुनी हो जाएगी, कषाय भाव की वृद्धि होगी। नहीं, तो हम साधु हो जाते। गुरु महाराज मायाराम का एक परम भक्त था, उसका नाम था सरदार गुरमुख सिंह। नाम था सरदार गुरमुख सिंह। वो जैन संतों के गुरु महाराज मायाराम का तो शिष्य था, लेकिन वो संतों के आता था। ये तो सुखीराम जी महाराज थे, इनके तो आना ही था उसने। वो आया शाम को, पता चला वे महाराज कमरे में है, पट्टी वट्टी कर रखी है, क्या बात है? किसी ने कह दिया जी महाराज को मार दिया किसी, महाराज को, और मार दिया। किसने मारा? कहाँ गए थे? कौन आया था? ये संत कुछ बता नहीं रहे। उसने संतों के, मुझे बता तो दो एक बार, मेरे गुरुओं पर डंडा उठाने वाला, हाथ उठाने वाला है कौन मेरी स्टेट में और पटियाला में? एक बार पता तो चले। गुरुमुख सिंह की बात बता दूं, पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, उनका नाम था, मैंने फोटो भी देखा, पटियाला के किले में लगा हुआ नरेंद्र सिंह का फोटो। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो नरेंद्र सिंह छोटे थे, तो राजा तो उन्हें बनाया गया नरेंद्र सिंह को, लेकिन राज चलाने के लिए एक कमेटी बनाई, कौंसिल बनाई, जो राज का संचालन करे। उस कौंसिल का प्रेसिडेंट सरदार गुरमुख सिंह था। अब आप सोच लो क्या चीज थी गुरमुख सिंह। कौंसिल का प्रेसिडेंट होने का मतलब दूसरा राजा, काम ही वो कर रहा था सारा कुछ। उसने बहुत कहा, बोले गुरु के ऊपर, संतों के ऊपर और मेरे राज्य में, और ऐसा हो गया। गुरु महाराज सुखीराम जी के पास बैठा, वो हंस पड़े, बोले बता दूंगा, क्या करोगे? बोले क्या करूंगा मैं?
बोले हाँ बताना क्या करोगे। गुरु महाराज बोले तू ज़्यादा से ज़्यादा उसको जेल में बंद कर देगा। भाई हम तो जेल से छुटवाने आए हैं, तेरे जेल में बंद होना औरों को भी छोड़ दे, हम तो ये कहने आए हैं यहाँ पर पटियाला में, किसी को जेल में डलवाने नहीं आए। उसका ज्ञान था, चलो ऐसा हो गया, उन्हें पता नहीं था। बंधुओं, इस गोचरी में, भिक्षाचरी में कैसी स्थितियां आ जाती, और संतों के बहुत उदाहरण हैं इस प्रकार की, इस तरह के जो घटनाएं घटी तो कितने संभाव के साथ सब संत सहन कर लेते हैं। ठीक है, जो कुछ हो गया, आए हुए परेशों को जो सहन कर लेता है, और जैसा भी मीठा रूखा कड़वा कसैला जो मिले सहज भाव से ग्रहण कर पेट भर ले, इस तरह से ये भिक्षाचरी भी तप होता है। बंधुओं, रस परित्याग, आहार जैसा भी मिल जाए वैसा ग्रहण करना, किसी प्रकार की उसके अंदर कोई ये भावना ना आए बहुत अच्छा बहुत स्वादिष्ट है, ये भावना है कुछ नहीं बना रखा, यूं ही है, इसी तरह का है कुछ। साधु के आहार पानी लाने के लिए और ग्रहण करने के लिए दोषों का जिक्र है। वृत्तांत है शास्त्र। एक दोष होता है, उस दोष का नाम है धूम दोष। क्या नाम है? धूम, धुएं को कहते हैं धूम दोष। अब धुआं तो फैलता है और आंखों को कड़वा करता है, इसलिए ये उदाहरण दिया धूम का। तात्पर्य क्या कि आहार की निंदा नहीं करनी। जैसे धुआं जो है आंखों कड़वा कर देता है, कड़वाहट होती है, तो निंदा भी तो कड़वी होती है। क्या बना रखा? कुछ नहीं, नमक नहीं डालना, मिर्च भी नहीं डालनी, चौंक नहीं लगा रखा, यूं ही ऐसा कर रखा है। साधु ने ये नहीं कहना, सहज भाव से ग्रहण कर। और बंधु, किसी प्रकार की आहार की प्रशंसा नहीं करनी, प्रशंसा करके खाना नहीं, सहज भाव से ग्रहण करना होगा। तो ये रस परित्याग, सभी तरह के रसों का, एक तो मैंने ये छोड़ दिया, दूसरा जो आया सहज भाव से ग्रहण किया, ये रस परित्याग। गुरु महाराज सुखीराम जी ने 12 वर्ष तक रूखी रोटी खाई। और कैसे रूखी रोटी? आहार आता उनको, जो भी रोटी बांटने में आती उसका पापड़ उतारा, चिकने वाला हिस्सा साथ के संत को दे दिया, लो जी आप रूखी रोटी खाई, साथ में न सब्जी लगानी, न दाल लगानी, न कुछ लगाना, रोटी ली और पानी पिया, हो गया। कैसे कैसे आत्माएं हो गई, कैसे कैसे दिव्यताएं, दिव्य आत्माएं कैसे कैसे साधना कर गए। काय क्लेश, एक तप है शरीर को जिसमें तपन होती है, क्लेश होता है। कैसी बातें हैं संतों की। बंधुओं, आप श्रद्धा रखते हो, भावना रखते हो, कुछ उनके बारे में पढ़ो भी, जानो भी, कैसे कैसे संत हैं। गुरु महाराज योगीराज जी, गुरु महाराज श्री फकीर चंद जी, कैसी आत्माएं होगी, कैसी दिव्य आत्माएं, और कितने संत, केवल 2 ही नहीं, सबको प्रणाम है, सबको वंदन है, कैसी कैसी महान आत्माएं हो। मैं था वैरागी गुरु महाराज के चरणों, छोटा ही था, तो हम यानी हमसे मतलब गुरु महाराज पंजाब का एक कस्बा है खरड़, वहाँ गुरु महाराज पधारे थे, ठहरे थे। तो वैरागी की थोड़ी सेवा का लोग ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। वो भाई जब बारी बारी से हमारे को दे दो, आज की बारी हमारे को दे दो। एक भाई थे वहाँ चेतरा, बुजुर्ग थे, उन्होंने गुरु महाराज से कही, मेरा पुराना नाम लेकर के कहा कि जी आज की बारी हमें दे दो। बोले कोई बात नहीं, तू ले जाना। गुरु महाराज सहज भाव से बोले, वो आए और मुझे को घर ले।
खाना बनने में कुछ देर थी, 10-5 मिनट। वो मेरे से बोला, आ जाए यहाँ बैठ जा। मैं बैठ गया। तो बात को ठीक से बताने के लिए, मेरा पुराना नाम रामानंद था। पंजाबी में नामानंद कहते हैं पंजाबी में। बोला, नामानंद तेरे को एक चीज़ दिखाऊं? मैंने कहा, दिखाओ जी। उन्होंने अलमारी खोली, अरे कितनी सी वो निकाली, पुरानी पेटी, जैसे लोग सफ़र में ले जाते थे, टीन की होती थी। बड़े श्रावकों में से किसी को ध्यान हो तो आजकल अटैची है, पहले वही टीन की सी होती थी अटैची, जरी हुई सी पुरानी थी, पता नहीं कब की। वो लाई निकाल कर मेज पर रख दी और उन्होंने उसका ताला खोला। खोल करके एक चीज़ निकाली, उस पर हरा वो अबरी चढ़ी हुई थी, हरे रंग की था वो गत्ता, और उसके दोनों तरफ धागा बंधा हुआ था, और उसकी शक्ल जैसे चांद होता ना, अर्धचंद्र, आधा चांद या उससे भी कम, पंचमी का चांद, यूं इतना सा ये था। मैं बोला, मखा ये क्या है? बोले, तू बता क्या है? हाँ, मुझे तो नहीं पता क्या चीज़ है ये। बोले, ये तेरे बाबा गुरु की है। मैंने कहा, मेरे बाबा गुरु की? वो कैसे? बोले, हाँ उनकी है। मैंने कहा, क्या चीज़ है ये? वो भाई बोले, अब से उसने साल बताए, कितने साल पहले। बोले, यहाँ हमारे यहाँ आए थे और गर्मी का समय था, गुरु महाराज योगी राज जी धूप की आतापना लेते थे, और वो दोपहर में 11 बजे ऊपर छत पर चले जाते और ये हटाकर इसको थोड़ा सा समेट करके और धूप में बैठ जाते थे, और फिर 3 घंटे धूप की आतापना लेते थे, जून का महीने की। और बोले, ये था ना ये यहाँ, बोले इसको वो यहाँ बांधते थे ऐसे। मैंने कहा, क्यों? बोले, वो आँखों पर छाया रहे, आँखों को धूप वो ना लगे, इसलिए इसको यहाँ बांधे छज्जे की तरह से। बोले, ये वो है। मैंने कहा, फिर आपको दे दिया? बोले, ना ना, मैं तो उठा लाया। बोले, जब उनसे जाना था ना, मैं यहाँ रखा था, मैं उठा लाया इसको, जब से मैंने रख रखा अपने पास में। मैंने कहा, अच्छा। मैं बोला, मेरे को दे दो। बोले, ना ना, मैंने इसलिए थोड़ी दिखाया तेरे को दे दो, इतने दिन से मैंने संभाल के रखा हुआ, गुरु की चीज़ है। फिर खाना खा करके मैं स्थानक आया, गुरु महाराज बैठे थे, मैं उनके गोट्टे पर आकर ऐसे ऐसे चिमट सा गया। बोले, क्या बात है? माजी मैं देख ही आया। बोले, क्या देखा? मगर हाँ, आपने तो बताया नहीं मेरे को, और मैं देख भी आया। बोले, क्या देखा है, क्या मिल गया तेरे को? मैंने बताया, मैंने को यहाँ बांधा करते नहीं, यहाँ तपस्या करते थे वो मैं देखा। गुरु महाराज पढ़े। बोले, अच्छा, चित्राम ने दिखाया? बोला, हाँ जी, मैं देख आया। बोले, कुछ बंद वो कितना काया से मोह को हटाना होता, धूप आतापना लेना और बैठना धूप में, जेठ का महीना, जून का महीना, और बैठे। चेतराम के शब्दों में बताता हूँ। बोले, महाराज का रंग, बोले वैसे तो शाम है ही, थोड़ा सा हल्का शाम वर्ण था। बोले, एकदम काले हो गए थे धूप। और बोले, इनकी आंखें, बोले आंखों में आंख नहीं डाल सकते थे, इतनी तेजस्वी थी। बोले, इतने तेज वाले थे। बोले, यहाँ वो 1 महीने के लगभग ठहरे थे और उन्होंने ये तपस्या करी थी। मैंने कहा, भाई आज सोचता हूँ मैं, तब तो मैं कहाँ इस गहराई तक पहुँचा था। कितनी बड़ी बात है यह, कितना काया से मोह हटाना है। मैं तपस्याओं के बाद बता रहा हूँ, तपस्या है ये भी तपस्या है। भोजन छोड़ना तपस्या, और तपस्याएं ये भी तपस्या है। गुरु महाराज तपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज, जिनकी समाधि टोहाना के अंदर बनी हुई थी, भाई बताते हैं, मुनक के पोह का महीना, भयंकर सर्दी, और तपस्वी जी उस रात में ठंड में, बोले छजली सी थे, उसके नीचे जाकर बैठ जाते और कपड़े उतार देते, ये चोल पट्टे को संभाल लेते ऊपर तक, और जाकर अपना माला फिरते रहते लोग इसकी। बताओ, सिद्धि उनको होगी, मेरे को होंगी कि आपको होंगी? किसको होंगे सिद्धियाँ? बोलो भाई, इतनी महान तपस्या, इतनी ठंड में चीरती हुई। बोले, वो जिन्नी की छजली सीधी जरा से अपना वहाँ जा बैठते, बैठे अपना फिर रहे अपने माला, बैठे
रात उस ठंड में, भयंकर सर्दी के अंदर। कितनी हिम्मतों की बात है, कितनी बड़ी बात है। तपस्याएं, अनेक प्रकार की तपस्याएं हैं बंधुओं। सारी तपस्याओं का उद्देश्य कर्म निर्जरा है, और कर्म निर्जरा के लिए की जाती हैं। ये भी काय क्लेश अपने आप में अद्भुत और महान तपस्या है। प्रति संलीनता, अपने शरीर को इस तरह से समेट लेना, आराम के लिए खोलना नहीं, ये दुख गया, ये दुख गया, अब यूँ कर लो, यूँ कर लो, नहीं, एक प्रतिमा की तरह से स्थिर हो। जो मन में जा पाठ जो कुछ करना मैं करते हो। बीत गया घंटा भर, बीत गए 2 घंटे, प्रतिमा हिले तो शरीर हिले, इस स्थिति तक पहुंच जाना कितनी कठिन और कठोर बात है, कितनी बड़ी बात है। बंधुओं, धन्यो उन सबको, और सारे तपस्वियों को धन्य हो, जिसने जो किया और जो करते हैं सबको धन्य हो। कितनी बड़ी महिमा है इस तप की। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि सिद्धियाँ इनको होंगी, किनको होंगे, और जो अपना आराम देखते हैं उनको होंगे। धन्यो इन आत्माओं को, कितने कितने कष्ट सह करके, और कितना संभाव रखते हैं अपना में, कितना संभाव रखते थे। कुछ नहीं, सहज है, सब कुछ आराम है, कुछ अपने आप में दुख नहीं मानना, कुछ कष्ट नहीं मानना। कितनी सब अद्भुत बातें हैं बंधुओं। इस तप के 12 भेद बताए गए। 12 में से 6 बाह्य तप होते हैं और 6 अभ्यंतर तप होते हैं। अभ्यंतर तपों की बात करते हैं बंधुओं। प्रायश्चित, ये जो पश्चाताप है, ये भी एक चीज है। जिसको मन में दुख हो मन में, आप कहें क्या मतलब, कोई अपने से त्रुटि हो गई, उसके लिए अपने में दुख मानना कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, संयम के विपरीत बात हो गई। और फिर गुरु से कहना, आचार्य से कहना, फिर जो प्रायश्चित दें कि तेरे को इसके 5 व्रत करने हैं, तेरे को 3 व्रत करने हैं, अथवा तेरे को इतने व्रत करने हैं, और कोई कष्ट किसी प्रकार का वो देते हैं प्रायश्चित दंड, उसको हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया। और एक क्या होगा, कर लिया तो उन्हें पीछे पड़ रहे हैं, बताओ, करते व्रत कर लेंगे, जब होगा क्या बात होगी, उनकी थोड़ी कर्म निर्जरा होगी। जो ये भावना रखते हैं गुरु के प्रति, यूँ सोचते हैं कर्म निर्जरा तो उसकी होगी ना, जो कहना इतना सहज भाव हो कि जो किया है दिया ऐसा मेरे हित के लिए किया है। बंधुओं, ज़्यादा व्याख्याएं तो नहीं हो पाएंगे। अब विनय, गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति, आचार्य उपाध्याय के प्रति विनय रखना, यह तप है। वैयावृत्त सेवा करना तप है, स्वाध्याय करना तप है, ध्यान करना तप है, व्युत्सर्ग ये भी ध्यान की एक अचल अवस्था है, ये तप है। ये सारे तप हैं, इनको समझना चाहिए। और फिर इनके लिए कहा शास्त्र में, अपने शक्ति का उत्तोलन करो, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करते संभाव में रह सकता हूँ। उसके बाद फिर साधक अपनी तपस्या करे, इस तरह तपस्या करके अपने जीवन को सफल और धन्य बनाए, कर्म निर्जरा करे। फिर वो प्रसंग दोहरा रहा हूँ कि ये जो तप है यह कर्म निर्जरा के लिए है, और कर्म निर्जरा होती है, और इससे आत्मा पर लगे हुए जितने कर्म है वो सब धुल जाते हैं, अंदर का सारा विष दूर हो जाता है, आत्मा परम पावन निर्मल हो जाती है। और फिर और बातें और समयों में, और तब की ही हमारी चर्चा चल रही है। किसकी चल रही है चर्चा? क्या चर्चा है भाइयों? नैना सुंदरी ने भी तप आराधना की, कैसे क्या घटा, क्या बीता, क्या तप किया उन्होंने, बात करते हैं। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी, सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगे
जिंदगानी, सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार के अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार के। मुनि चरणों में शीश झुका कर, मुनि वाणी मन में धारे। सासुपति सबसे ही बोले, मिटेगी अब विपदा सारे। ओली तप के करे साधना, किसकी बोलो। ओली तप के करे साधना, श्रद्धा रख नवकार जपा। ओली तप के करे साधना, श्रद्धा रख नवकार जपा। कर्म निजरा होते जाए, दुष्कर्मों का राज मिटा। देव शास्त्र गुरु वाणी से ही भवसागर से तरते प्राणी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार के अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की। यहाँ कई बातें विचारणी है। गुरु की कृपा और गुरु वचनों पर श्रद्धा। मैना सुंदरी ने गुरु से संत से प्रार्थना की थी, गुरुदेव हम ये दुख भोग रहे, पता नहीं कि जन्म का क्या हमारा कर्म है, कुछ कृपा करो, करुणा निधान कुछ करुणा बरसा, हमारे दुखों का अंत। तब उन मुनि ने उन्हें नव पद की आराधना बताई। नमोकार मंत्र के 5 पद, 4 गुण पद ये बताए और कहा बहन इनकी साधना करो, इनको ऐसे ऐसे जपना है और साथ में अमल तब करना है, इसकी साधना। उन्होंने बताया और मैना सुंदरी ने गुरु वचनों पर श्रद्धा कर। बंधुओं कई बार गुरु कृपा भी करते हैं, लेकिन भाई श्रावक श्राविकाएं श्रद्धा नहीं ला पाते, और जिनकी श्रद्धा होती है उनके साथ फिर अद्भुत चमत्कार भी होते। गुरु महाराज रोहतक में विराजमान थे। दिल्ली त्रिनगर से एक भाई दर्शन करने के लिए गए। अब वो भाई तो नहीं है, गुरु महाराज जी पधार गए, परिवार है, सबको मालूम है घर में। गुरु महाराज के दर्शन किए, बैठे रहे। उनको लौटना था। पहले बसें थोड़ी कम चलती थी, जो था कोई 4 बजे के आसपास की बस थी। भाई 3:30 बजे से बोले गुरु महाराज मंगल पाठ कृपा कर दो, चलो बस निकल जाएगी।
गुरु महाराज कुछ लिखने में थे, बोले कोई नहीं बैठ जा। उन भाई ने खुद कहा जी मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, गुरु महाराज ने कह दिया बैठ जा, मैं फिर चल दूँ या मैं तर्क करूँ इस बारे में कि जी फिर बस देर में मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा। मैं बैठ गया। बोले वो मैंने फिर कह दिया, बोले गुरु महाराज कोई आज्ञा हो तो कृपा कर दो, फिर बस मिलेगी नहीं। बोले कोई नहीं बैठ जा। मैं बैठ गया जी, मन में जरूर यूं रही कि बस तो ये निकल ही जाएगी। अब देखो मैं बैठा रहा, बोले कुछ नहीं बात करी। जब जब तो पूछ ली राजी खुशी धर्म ध्यान वगैरह, फिर अपने काम में लगे रहे। वो कुछ लिख रहे थे, क्या कर रहे थे। बोले मैं बैठा रहा, कुछ नहीं बात करी। मैं बैठा रहा चुपचाप, भाई संत की मर्जी जैसा। अब मैं यूँ को जी मेरे को कथा सुनाओ, मेरे को बात सुनाओ, कुछ ना मेरे पास कुछ है सदा पूछने का। बाहर जब तो बात हो ही गई थी, बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद में गुरु महाराज चले मंगली सुन ले, अपने आप ही बोले गुरु जी की बात बता रहा हूँ, गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की। अच्छा ले मंगली सुन ले, और कहेगा अपने आप ही मंगली सुना दी। और मैं ये भी नहीं कह पाया, जब तो अभी घंटा भर पड़ा अगली बस मिलने में, कुछ नहीं बंदना करके मैं अपना आ गया। फिर नीचे चाय भी पी ली, फिर मैं बस स्टैंड पर आ गया। फिर जो अगली बस का समय था वो बस आई, मैं बैठ गया। आगे जाके पता चला जिस बस के लिए मैंने जाना था एक्सीडेंट हुआ पाया। बोलो हम क्या कह सकते, कोई अब जितने सोच न दिमाग उतने ख्याल बना लो, उतने बात सोच लो, बताओ क्या। वो तो आज तक यही गुण गाते हैं जी मेरा अच्छा समय था, गुरु जी ने कह दिया बैठ जा। नील बोले गुरु मारने क्या जरूरत है। गुरु महाराज कहने लगे और मैंने दोबारा कहा, फिर बोले बैठ जा। अब संतों की महिमा तो, पर उनके वचनों पर श्रद्धा भी तो हो साथ में। कोई आदमी जिद्दी लगा ला जी मेरे बस निकल जाएंगे, मैं तो जाना ही जाना, फिर जाना तो भाई फिर आगे क्या कहें। विश्वास था मैना सुंदरी को, गुरु ने संतों ने जो बताया, गुरुदेव मैं जरूर साधना करूंगी, आशीर्वाद दो मैं कर पाऊं इस बात को। बंधुओं संत तो चले गए। मैंने सुंदरी ने अपने सास से पति से कहा, उन सब से कहा गुरु ने बताया है, देर क्या करनी है, अभी साधना करते हैं। यहाँ जंगल में ठहर जाते हैं। उनका तो जीवन भी ऐसा ही था, सारे बेचारे जिस तरह से थे यहीं फल पात खाकर गुजारा कर लेंगे, मैं अपना जाप पाठ और अपनी तपस्या कर। ठीक है, सास ने कहा बेटी जैसा तू समझे ठीक। जंगल में ठहर गए और फिर तप आराधना करने लगी। जैसे गुरु ने कहा था उसी प्रकार से करने लगी। और फिर वो जो ओली तप था, नव तप की आराधना थी, वो बड़ी श्रद्धा से कर रही है। और फिर कर्म निर्जरा भी होती जाती है, वो भावना से कर रही है, आखिर तप पूरा होता है। ओली तप जब पूर्ण हुआ तो मन में आनंद घन छाए। बड़ा मन खुश हुआ, गुरु ने बताया और मेरे से पूरा हो गया। ये गुरु की कृपा, अपना पुरुषार्थ ने मानकर श्रेय गुरु को दिया, गुरु की कृपा हो गई। गुरु की कृपा से मैं इस तप को कर पाई हूँ, मैं तो जानती भी नहीं थी। गुरु ने कहा तप हुआ, मन में बहुत खुशी है। मंत्रित जल पति तन पर छिड़का, एक काम और उसने किया। जब उसका तप पूरा हो गया तो उसे श्रद्धा इतनी थी कि जल लेकर के उसने नमोकार मंत्र पढ़ा और नवपद के साथ में पढ़ा। और फिर वो जल लेकर उसने सबसे पहले अपने पति के ऊपर छिड़का। मंत्रित जल पति तन पर छिड़का, कुष्ठ रोग सब मिट जाए। बोलो पंचमन में श्री नमोकार महामंत्र के। सब देखते रह गए, कंचन काया एकदम
कोढ़ दूर हो गया। मंत्रित जलपत तन पर छिड़का, कुष्ठ रोग सब मिट जाए। 700 कुष्ठ साथे भी सब स्वस्थ हुए, दुष्कर्म टले। और जल लिया और एक के ऊपर छिड़का, नमोकार मंत्र पढ़ती गई, सबके ऊपर जल छिड़का। और देखते देखते जिनके अंग गले हुए थे, जो मवाद से भरे हुए थे, ऐसे सारे कुष्ठी स्वस्थ तन हो गए, सबकी काया पूर्ण और निर्मल हो गई। सब देखें हम सपना देख रहे हैं या ये सच्चाई है? क्या ये मेरे वही हाथ है जो गले हुए थे, जो उंगलियां झड़ गई थी, हमारी नाक खत्म हो गई थी? क्या मैं वही हूँ? अब अपने आप को स्वस्थ और सुंदर पा करके सबके मन हर्ष से भर जाते हैं। मन मयूर नर तन कर हर्ष, पग पर मंगल दीप जल। जय हो जय हो जय हो। चारों ओर से जयकार की आवाज आती है, क्योंकि वो सारे के सारे स्वस्थ हो गए थे और सब नमोकार मंत्र की, गुरु की और महारानी की जयकार करते हैं, सो स्वस्थ हैं। कुंदन जैसे काया चमके, रही न कोई कुष्ठ निशानी। सुना सुना जगवाला तुम नमोकार के। सुना सुना जगवाला तुम नमोकार के, अटल कहानी। अब तो उन सब लोगों के लिए मैना सुंदरी मात्र एक सहज स्त्री नहीं रही, मात्र इतना ही नहीं रहा कि उम्र की पत्नी है, अब तो वो देवी के रूप में हो गई। उन सब के लिए वो देवी बन गई। ये तो साक्षात देवी है, जिसने कृपा करके हम सबको स्वस्थ बना दिया। हम तो सोच भी नहीं रह सकते थे कि कभी हम स्वस्थ भी हो पाएंगे, हमारा भी इलाज होगा। सब हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम प्रणाम कहते हैं, और वह सबको हाथ जोड़कर उत्तर देती है, मुझे प्रणाम मत करो, मेरी जय मत बोलो, जय बोलो नमोकार मंत्र की, जय बोलो गुरु की, जिनकी महिमा और कृपा से ये सब कुछ हुआ है। मुझे तो खुद भी इस बात का आश्चर्य है कि सारी गुरु की कृपाओं का फल है। उस जंगल के अंदर यूं मंगल और मंगल ही हो गया। सब आनंद से भर गए, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बार बार हर्ष मना रहे हैं, और कमल प्रभा की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं। तू हमारे घर क्या आई, तो साक्षात देवी बनकर आई। गुरु गुरु बिन राह नहीं मिलती है, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन मिल जाए न जिसको, पाना कमल खुद ही खिलता। माया के यूं देखे अद्भुत, करुणा रस ही था बरसा, गुरु अनुकंपा से ही बनता, जन जन जीवन वरदानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की। बहुत खुशियाँ मनाई,
बहुत हर्ष मनाया, पूरा वन आनंद बन गया, जंगल मंगल हो गया। अब जिसको उम्बर राणा कहते थे, अब तो कमल प्रभा जी उनकी माँ, उसने कहा ये श्रीपाल है, अब कोई डर नहीं, इसको अब श्रीपाल ही कहो, ये मेरा बेटा राजा है। अब सबने पूछा महाराज अब क्या आज्ञा हमारे लिए, बोलो क्या करें। और श्रीपाल कहते हैं नहीं, मैना को पूछो, ये बताएगी अब हमें क्या करना है, हम कहाँ जाएं, कहाँ चलें, आगे जाएं, पीछे जाएं, कहाँ जाएं, कैसे करें। उससे पूछा, वो बोली चलो आगे चलते। कहाँ जाना है ये तो कुछ पता नहीं, बस ऐसा ही आदेश हुआ, ऐसा ही वचन हुआ कि चलो आगे चलते। अब वो कोढ़ियों का दल नहीं रहा, अब तो कपड़े तो जरूर वैसे थे, लेकिन अब तो पूरी प्रजा साथ में, जितने लोग साथ में थे, और सबके सब नमोकार बोलते हुए जा रहे थे। और जरा एक बार हम भी बोलते हैं, नमो हरे अंकाणं नमो सेताणं नमो